अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे पीछे लेटा हुआ है फहद मैंगल। क्या कर रहे हो फहद? कौन सी चीजें? जी तो जनाब बहुत जल्द हम अपने घर में शिफ्ट होने वाले हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी फहद की एक बहुत अच्छी लड़ाई हुई। हमारी लड़ाई माशाल्लाह से 1 मिनट से ज्यादा देर तक होती नहीं है और हम सुकून से 1 मिनट से ज्यादा रहते नहीं है। क्यों फहद? मैं इसको कहती हूँ कि मुझे पाकिस्तान भेज दो, लेकिन नहीं, ये बंदा जितना भी गुस्सा हो मुझे पाकिस्तान नहीं भेजता। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैं जरा थोड़ा वीडियो को तवील करूं। तवील करने से मुराद ज्यादा वक्त देना है और ज्यादा वक्त देने से मुराद इन चंकी मंकी को संभालना है। बहुत मुश्किल है भैया। और दूसरी बात, मेरी बहन ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, आपका घर बड़ा गंदा रहता है। वैसे अपने आप को बचाने के लिए मैंने कमेंट का जवाब दिया था कि मेरे बच्चे, लेकिन ये बहाना है। बहन, मैं बहुत सुस्त इंसान हूँ। जिंदगी में 100 सुस्त मरे होंगे तब महलका पैदा हुई होगी। एक जमाना था जब मैं अपने घर में बहुत काम करती थी, बहुत काम नहीं करती थी मेरी बड़ी भाभी। जब मेरी बड़ी भाभी मेरी जिंदगी में आई तो कूट कूट के उसने मुझे काम करवाया और मुझे सुधार दिया। मैं काफी सुधरी हुई थी, लेकिन फिर एक वक्त आया जब मुझे काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा, फिर मैं बिगड़ गई और मैंने वो जो फैमिली सिस्टम से वहां पे हट गई। जब ये बंदा मेरे नसीब में आया, इसने मेरी बड़ी भाभीयों जैसा काम किया। इसने मुझे सुधारा, खाना बनवाया, सफाइयां करवाई। लेकिन आप यकीन कीजिए, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है काम करने का। मैं दिल से कहती हूँ, मैं बहुत सुस्त इंसान हूँ, आलसी इंसान हूँ। बल्कि मैं जिसके घर में भी जाती हूँ, पहली बार सबसे पहले मैं अपनी बुराइयां करती हूँ, ताकि बंदा मुझे या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। दफा हो जाओ, तुम्हें कौन संभालेगा। बहुत से लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं, मगर बहुत से लोग मुझ जैसे यतीम, मिस्कीन और आलसी बंदी को एक्सेप्ट भी करते हैं। खैर, मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे एक फेस मास्क शेयर करूंगी जो कि बेहतरीन फेस मास्क है। मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, थोड़े दाग धब्बे मेरे चेहरे पे हैं, क्योंकि ये जब पैदा हुई थी मेरी छोटी वाली, इसने चमाड़ मार मार के मेरे चेहरे पे दाग छोड़ दिए। लेकिन मैं जो फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ वो बेहतरीन फेस मास्क है। उसको एक बार लगाए, हाय हाय, चेहरा जो निखर आएगा। ये फहद मैंगल घर के लिए चीजें खरीदते हुए। फहद, आप ऑनलाइन देख रहे हो? हाँ, बस चीज़ें ऑनलाइन भी देख रहा हूँ, थोड़ा फेसबुक भी देख रहा हूँ। क्यों? टाइम पास करो, क्या मतलब क्या करूँ। और आप मेरी घर की बात करती हो तो ये मेरा घर है और ये मेरे घर की एक लाड साहिबा है जो सारा दिन बिखर जी माँ पे गई, मतलब चीज़ें बिगाड़ने में, है ना जानो, है ना। थैंक यू फहद, थैंक यू सो मच। काफ़ी मेरी बहनें मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मेरी इतनी हौसला अफजाई करते हैं। जो लोग प्यार करते हैं वो आपकी हौसला अफजाई ज़रूर करते हैं, और जो लोग नहीं करते, अल्लाह करे उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत आ जाए। तो जनाब, ये जो फेस मास्क मैं बनाने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने फिर कहा, बेहतरीन फेस मास्क है। एक बार लगाने के बाद आप अपने चेहरे को जरा यूं कीजिए, बेबी फेस ना हो तो पैसे वापस मुझे दे दीजिएगा। अकाउंट नंबर अपना सेंड कर दूंगी। अगर आपको फायदा ना हो तो मेरे अकाउंट में पैसे जरूर भेज दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना फेस मास्क। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से चावल। ये चावल मैंने धो के सुखा के रखे हैं, तो ये चावल जो है वो बहुत ज़रूरी है। चावलों में पता नहीं क्या क्या प्रोटीन, पता नहीं क्या क्या विटामिन होते हैं जो कि आपके चेहरे के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यानी कि बालों के लिए आप चावलों को भिगो कर, यानी कि पूरी रात भिगो कर, सुबह जब उसका पानी, मतलब उन चावलों का पानी आप सर धोने के बाद सिर्फ उन चावलों के पानी से अपने बालों को मसाज करें और कुछ देर बाद जो है वो आप धो लें नॉर्मल पानी से, तो कुछ ही हफ्तों में इस टोटके को इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल होंगे बहुत ही खूबसूरत। मेरे तो नहीं हुए खैर, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था। तो ये मास्क जो मैं आपको बता रही हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। छोटी सी डिबिया में बड़े बड़े कारनामे। तो इस ब्लेंडर में मैं क्या करूँगी, ये चावल डाल दूंगी और मुझे इन चावलों का बेहतरीन किस्म का पाउडर बनाना है। तो ये ब्लेंडर में कर देती हूँ बंद। और ये इस तरह से पाउडर बनेंगे।
अब हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि हम ये जो पाउडर हमने बनाया है इसको हम छानेंगे। अब इसको छन्नी से छाने या फिर इसको दुपट्टे से छाने, दुपट्टे से छानना इसलिए थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन छानने की जरूरत नहीं, बहुत ही स्मूथ बन गया है। लेकिन छानने से ये होगा कि इसके अंदर जो मोटे मोटे ज़रात हैं वो अलग हो जाएंगे और आपको मिलेगा बेहतरीन किस्म का पाउडर। वैसे इसको छानने से सबसे ज्यादा ये होगा कि जो इसके मोटे मोटे ज़रात हैं आपके चेहरे को वो हार्म नहीं करेंगे, यानी कि आपके चेहरे को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या बना रहे हो? मास्क, फेस मास्क। चेहरे का तो अच्छा, मतलब असली चेहरा छुपा के नकली चेहरा पहनोगे। अपनी तरह समझाओ यार किसी को। वैसे तुमको एहसास कमतरी की शिकार है कि तुम वैसे तुम मर्द अपने आप को समझते क्या हो? नेचुरल ब्यूटी जानो। सुनो, तुम मुझे पसंद हो जैसे भी हो, ये आटा माठा फैलाना ये लगाने का क्या फायदा? और तुम अपने मर्दों के सामने झुकना मत, बल्कि इनको झुकाने का पूरा इंतजाम है मेरे पास। आप मेरे व्लॉग्स देखते ही रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि मर्दों को कंट्रोल कैसे किया जाता है। सावित्री देवी, बोलो, जाओ अपनी माँ से। रामू काका। तो मैंने ये चावल अपने शौहर के डिस्टर्ब करने के बावजूद ये चावल मैंने इस डब्बे में बंद कर दिए। अब ये चावल हमें पूरा इस्तेमाल नहीं करना। इर्सियों, ठंडे पै जाओ। अभी बताती हूँ कि इसका करना क्या है। अब सिंपली इस चावल के लिए चाहिए हमें चावल जो हमने पाउडर बनाया, शहद, नींबू पानी और कॉफी। अब हम क्या करेंगे, उसमें 1 चम्मच हम डालेंगे चावल का, तकरीबन आधा या 1 चम्मच कॉफी, थोड़ा सा शहद। मैं ये वाला लेमन जूस डाल रही हूँ। आप अगर ताज़ा नींबू डालें वो भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैं थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और हाँ, एक चीज़ और भी डाल सकते हैं आप इसमें डाल सकते हैं आलू। आलू का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हर किसी का कि आलू जो है वो चेहरे के दाग धब्बे साफ करता है। तो आलू को थोड़ा सा हम कद्दूकश करके थोड़ा सा आलू अलग निकाल के उसका पानी इस मास्क में डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग रखेंगे ताकि ये जो है इनके सारे इंग्रेडिएंट्स जो जितने हमने डाले हैं आपस में मिक्स हो जाएं और फिर उसके बाद अपने खूबसूरत चेहरे को लगाएं। आप यकीन कीजिए, इससे ना ही आपके रंग में चमक आएगी, बल्कि इससे आपका रंग मतलब रेगुलर यूज़ करने से, मैं तो एक बार मैंने रेगुलर यूज़ किया, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। मुझे लोगों ने कहते हैं जब आप कुछ यूज़ करें ना 1 महीने बाद किसी को कुछ बताइए मत, लेकिन रिजल्ट लोगों की तरफ से आने दे। यानी कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या इस्तेमाल करें अपने चेहरे के लिए, लेकिन लोग जब आपको देखेंगे तो उनको बोलने दे कि तुम्हारा चेहरा बड़ा बदल रहा है, कुछ लगा रही हो क्या? हाय, ये खुशी जो होती है। तो ये लगा के देखिए, बेहतरीन मास्क है। इसके अलावा मैं सारे ब्यूटी टिप्स बताऊंगी। इसके अलावा मैंने बनाया है ये स्प्रे, यार ये भी बड़ा कमाल स्प्रे, कसम से। इसको जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, फ्रेश भी लग रहा है, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी देसी परदेसी हैं। तो इसमें मैंने सिंपली डाला है चावल को मैंने धो के उसको उसमें साफ पानी, यानी कि साफ पानी उसमें डाल के उसको ग्राइंड किया है। उसको ग्राइंड करने के बाद दुपट्टे की, यानी कि ये जो मलमल का दुपट्टा है, इससे मैंने उस चावल को छाना है, उससे पानी अलग किया है। उसके बाद उस पानी को इस स्प्रे में डालने के बाद आपके पास कोई सा भी टोनर होगा, पॉन्ड्स का होगा, पॉन्ड्स का टोनर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, फेस टोनर, और किसी भी कंपनी का टोनर ले लें, वो इसमें मिक्स कर दे और सिंपली फ्रिज में रखें और शेक करके स्प्रे करें। आपको एहसास होगा कि आपका चेहरा तरोताज़ा हो चुका है, और तरोताज़ा चेहरे के साथ जब आप बाहर जाएंगी तो कयामत फैलाएंगी। तो खैर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें घर में इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि मैं नहीं रखती ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें रखना चाहिए। मेरी बेटी को वैसे कल उसका वैक्सीनेशन का टाइम था, हालांकि मैं इंजेक्शन के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। आप यकीन कीजिए मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फहद थोड़ा बहादुर है, वो चला जाता है, और उसकी तबीयत अभी भी थोड़ी सी, वो जो नहीं वैक्सीनेशन के बाद, ओए रखा तो दरवाजा बंद कर, रो पक जाहिर। एक तो आप लोगों के कमेंट और ऊपर से मेरी बेटी मेरे पोल खोल देती है। अवॉइड कीजिएगा। पूछना नहीं था, नकली चेहरा पहन लिया।
या नहीं? क्या मतलब नकली चेहरा? वो अंदर क्या पीस रहे थे, इतने कमबख्त मारी मेरे लिए चाय बना लेती। कमबख्त तुम्हारी आपने मुझे कहा? नहीं मैंने कमबख्त मारी। मैं यहाँ पे अंग्रेजों की पुलिस को बुलाऊं? टर्रू बकरे की तरह मत बोलो, जिसको बुलाना है बुलाओ, मैं कौन बोलता हूँ? आपने मुझे क्या कहा? मैंने कहा टर्रू बकरे की तरह मत बोलो, जिसको बुलाना है बुलाओ। और ये है हमारी लाड साहिबा जिसकी कल वैक्सीनेशन हुई थी। मैं तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ भाई, फहाद ही जाता है और मुझे बहुत डर लगता है। वैसे सिंपल सी बात है कि मर्दों को औरतों से जेलसी बहुत है। अगर औरत थोड़ी सी खूबसूरत हो तो क्यों जनाब? पाउडर तुम बना रहे हो, खूबसूरती पे तुम लोग को अपना शक है। तुम कभी मैं कुछ बोलूँ तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी जानो, मैं कुछ और बोलूँ तो बाकी बहनें और औरतें वो नाराज हो जाएंगे। कमेंट्स आएंगे तुम्हें नेगेटिव। और अब आप मुझे कहेंगे कि मैंने बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं। आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। आइए मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये है हमारे साइड का एरिया और जैसे कि मैंने आपको कहा था इसको बरी कहते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द हम जाने वाले हैं न्यू मार्केट। जो मैंने आपको एरिया दिखाया था बहुत ही जल्द हम वहाँ पे शिफ्ट होने वाले, बहुत ही जल्द, क्या कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह ताला। मैं अपना घर सजाती रहूंगी। सजाती क्या, मैं सजाने में बिल्कुल पीछे उस टॉयलेट पेपर को भी अवॉइड कर। बेइज्जती। हाँ जी बोलो। मेरी तारीफ कीजिए। तारीफ मैं इस चीज में करूँगा, तुम वैसे अच्छी हो, आदत की अच्छी हो। फहद एक भी बुराई की ना फिर देखना। अबू बदोशी में करती तो खाना वाना बनाती है, जो मैं कहता हूँ मेरी बात मानती है। सबसे बड़ी बात माशाल्लाह मेरे इजाज़त के बगैर हिलती नहीं है मेरे लिए, मतलब घर से बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं पाबंदी भी नहीं लगाता हूँ, रोकता भी नहीं हूँ। और अच्छी है, मुंह की थोड़ी सी, अब लोग समझेंगे मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, चंडाल। और मैं चाहती हूँ कि हमारी तमाम बहनों की, जितने भी औरतें हैं मुझे देख रही हैं, थोड़ी सी नाचाकियाँ, हम बहुत लड़ते हैं बहनों, हम दोनों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं भैया, अगर आप लोग देख लो ना, मतलब दिमाग आपका काम नहीं करेगा। लेकिन हम दोनों फिर भी एक दूसरे की बुराइयों को साथ लेके चलते हैं और मियाँ बीवी को ऐसे ही होना चाहिए। क्यों फहद? हाँ, अल्लाह सबको खुश रखे इसी तरह। अपनी फैमिली को टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे, अपनी बीवी को टाइम दे और शौहर बीवी जो है एक दूसरे की बुराइयों को एक्सेप्ट करके चले, इससे रिश्ता खासा अच्छा हो जाता है। चले जी, इसके तो छोड़ फहद, मेरे लिए अभी इतनी बड़ी बात की तो मेरे लिए चाय बनाओ। बोलो एक्सेप्ट ज्यादा, मैं कहता हूँ मेरे बाल सफेद हो गए, तुम वैसे की वैसे ही हो। चले जी, इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आज सिर्फ मुझे अपना मास्क शेयर करना था, जो मैंने शेयर कर लिया। इसको स्क्रब कहे, मास्क है, जो भी कहें, लेकिन इस्तेमाल करें रेगुलर, इंशाल्लाह आपको बहुत फर्क नजर आएगा। नकली चेहरा बोलो, अच्छा बोलो बोलो, मजाक करो। बहनों, कहीं से अगर चूहे मारने की दवाई मिले तो यहाँ भेज देना, मैं एड्रेस भेज दूंगी। चलिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।